तो फोन तुम लोगों के हाथों में है और ड्रामे चल रहे हैं, फिर जी क्या होगा, वेरी सॉरी टू से जी ये तो डिलीवरी मैन था। तो उसके बाद कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बोलती हैं जी कि अपनी फैमिली को छोड़ दो, मैंने इनके साथ नहीं रहना, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। लड़कियां ही ब्लैकमेल करती हैं, लड़कियां ही। मैं तो ये पूछ रही थी, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी। तो मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ कि लड़कियों के अंदर एक अपने हस्बैंड को लेके ये बड़ा इशू आता है कि मुझे टाइम नहीं देता, पहले मुझे बहुत टाइम देता था, ठीक है, पहले ये मेरे साथ सारा दिन फ़ोन पे बातें करता रहता था, ठीक है, अब ये मुझे टाइम नहीं देता। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? कि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे से जिम्मेदारी इंसान की बढ़ जाती है, लेकिन आपकी क्या राय है? एग्जैक्टली ऐसे ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और फिर पता है क्या, शादी के बाद तो वैसे ही जाम ख़त्म हो जाता है। कुछ अरसे के बाद ये एक नेचुरल है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बंदा चल पड़ता है। औरत भी चल पड़ती है, पर औरत की एक्सपेक्टेशंस ना उधर ही ठहर जाती है। वो कहती है कि वो उसी तरह 10 घंटे मेरे से बात भी करे, उस तरह मुझे गिफ्ट्स भी दे, उस तरह अपने सबको इग्नोर भी करे, मेरे लिए इग्नोर करे, मेरे लिए लड़ाई भी लड़े, क्योंकि अब मैं इसके घर में आ गई हूँ तो अब ज़्यादा इस पे हक बन गया है कि वो अब लड़े भी मेरी खातिर, मैं देखूँ, मैं ये तमाशा देखूं और एंजॉय करूं कि ये वाकई मेरे लिए लड़ रहा है। लेकिन उन खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं तो यही कहूंगी कि बेटा आप लोग थोड़ा सा टाइम दो अपने हस्बैंड को, देखो तो सही वो आप ही का है। अगर आप वो निकाह करके आपको इज्जत दे के लेके आया है घर में, बेशक वो लव मैरिज है, बेशक वो अरेंज मैरिज है, आपको उसने रिस्पेक्ट तो दी है ना, आप भी तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देके देखो। उसे गिले शिकवे शिकायतें जरा थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लो। ठीक है, आपका हस्बैंड है, जो बातें आपने अपने हस्बैंड से करनी है ऑब्वियसली वो किसी और से शेयर नहीं हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी खामोशी से, थोड़ी प्यार से, थोड़ी मिठास से उन चीज़ों को लेके चलो, थोड़ा डिप्लोमेट हो जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक आप उसको कंप्लीट समझ लोगे, फिर आप उसको जैसा कहोगे वो वैसे ही करेगा, वो दिल से वैसा ही चाहता है। लेकिन फिर उसको मजबूरन जाहिर है अपनी टेंशन बाहर उतार के आना पड़ता है कि तू मैनू टाइम नहीं दे रहा, तू फोन ते गल नहीं कर रहा, मैं तेनू फोन किया तू मेरा फोन कट दिता है, तू मेरे वाल वेख्या भी नहीं हैगा, तू मैनू मैं तो ये पूछ रही थी, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी, तो मैं आपने जवाब नहीं दिया। क्या खाया? एग्जैक्टली, बात चेंज कर देती हैं कि ये ऐसे। मैडम मैं इस पे एक और चीज़, अक्सर जो लड़कियां हैं वो कहती हैं जी कि हमारा जो हस्बैंड है वो हमें देखता नहीं है, पहले हमें बहुत पसंद करता था, अब इसने बाहर गर्लफ्रेंड रख ली है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या मतलब ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड क्यों रखता है मर्द बाहर? उसको मतलब आया, उसकी शादी हुई होती है, वही लाइफ पार्टनर होता है, वही जिससे वो प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसको बाहर फिर आया गर्लफ्रेंड क्यों रखनी पड़ती है? इसके लिए भी मैंने बड़ा नोटिस किया और बच्चियों को भी नोटिस करवाया है कि भी आप उसके सामने वैसे ही रहो जैसे आप भी पहले थे। आप भी तो वैसे ही उसको रिप्रेजेंट करो, अपनी पर्सनालिटी को, अच्छी पर्सनालिटी, और ग्रूम करके पर्सनालिटी को उसके आगे। पता है कि कि मर्द वास्ते औरत को हर रोज एक नया बनना पैंदा है। तो आप एक नया ही बनो, रोज एक नया ही सरप्राइज दो, एक नया पॉजिटिव सरप्राइज दो, कि एक नया कुछ ऐसी अदा दिखाओ, एक ऐसा करो कि वो अट्रैक्ट ही रहे आपकी तरफ। तो अगर आप 20 साल ऐसा कर लोगे, 20 साल भी अब इतना अर्सा तो कोई गुजारता नहीं है, लेकिन वो 20 महीने भी। माजरत के साथ मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, 20 साल की बात कर रही हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा कपल देखा है जो माशाल्लाह उनकी शादी को मेरे यहाँ से 54 इयर्स हो गए थे माशाल्लाह, और वो दोनों मियाँ बीवी ऐसे थे कि जैसे उनकी कल शादी हुई है। तो मतलब आप हंसी मजाक करो, एक आपके अंदर एक कोई मजाक का पहलू होना चाहिए, कोई अट्रैक्शन का पहलू होना चाहिए, कोई मेकअप का पहलू होना चाहिए। एक मैंने औरत को ही देखा है मीडिया पे, वो कहती है जी मैं तो रोज अपने हस्बैंड को दुल्हन बन के दिखाती हूँ और मेरा हस्बैंड भी बाहर है। अच्छा। तो बड़ा वो एक दिलचस्प है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप तो थोड़ा सा भी कुछ नहीं करते भाई, बल्कि और ही उल्टा भूसे तरक्के, मैं तो आज सिर च दर्द सी, कमर में पता नहीं क्यों दर्द हो गई है, आज तो पता नहीं डोई ज्यादा चला ली है किचन में, तो आज शायद ये हुआ है, आज मेड नहीं आई है तो उसने मेरा वॉशरूम नहीं धोया है। तो मतलब ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसपे ऑब्वियसली मर्द इरिटेट होता है, और शादी से पहले ऐसे इश्यूज नहीं होते। डेफिनेटली ऐसे है। तो बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो छोटे छोटे इन्हीं को डोमेस्टिक इश्यूज बोलते हैं। सही, सेम लाइक दीज आर ऑल डोमेस्टिक इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक और इशू बहुत ज्यादा है कि मैरिड लाइफ में जैसे ही बंदा शादीशुदा होता है, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बोलती हैं जी कि अपनी फैमिली को छोड़ दो, मैंने इनके साथ नहीं रहना, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, तुम्हारे बहन भाइयों के साथ। आपको तो हमारा मुआशरे में ज़्यादा जॉइंट फैमिली ही चलता है, ठीक है। तो
इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो लड़की अपने हस्बैंड को क्यों कहती हैं कि हमने आपकी वालिदैन के साथ, या मैंने सेपरेट रहना, मैंने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना? असल में वो इतना प्रेशर डालती हैं कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चों का आइज लेती हैं। हालांकि उसके हस्बैंड को भी उसी पेरेंट्स ने संभाला होता है ना, उसी पेरेंट ने ही उसको बड़ा करके बिल्कुल उसको एक कंप्लीट पैकेज बना के आपके स्पूर्द किया होता है। तो एक फुल पैकेज होता है, और वो बच्चा भी जाहिर है अपनी माँ के साथ या बाप के साथ इतना फ्रेंडली होता है, कहीं ना कहीं किसी एज तक इमोशनल भी होता है। और वो बेचारे इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि कोई माँ से बात नहीं कर सकते, बाप से नहीं, वो भी पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि कोई नहीं भाई हमारा बच्चा खुश रहे। लेकिन उन पे इतना प्रेशर होता है कि जी उन बच्चे हो गए ना, उन कुड़ी हो गई है, उन ज्वाइंट च नहीं रहना, बच्चा हो गया है, वो क्या देखेगा, तुम्हारी माँ बाप की लड़ाई होती है, तुम्हारे तो फलाने से लड़ाई होती है। मतलब उनको ऐसे ऐसे इश्यूज रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि वो बेचारे वाकई ये सोचने पे शायद मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हमें डोमेस्टिक इश्यूज नहीं चाहिए, वी नीड पीसफुल लाइफ। सही, ठीक है, तो हम पीसफुल लाइफ के लिए अलहदा हो जाते हैं। की कर लेगी, मैं भी नहीं इनू मिलन देवांगा, ए भी नहीं मैनू मिलन देनी, तो की हो जाएगा, साढ़े बच्चे सही परवरिश करनगे। ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली में बच्चों को रोक टोक की जरूरत होती है एक स्टेज तक, और उसमें उनकी परवरिश भी ज्यादा अच्छी होती है। बच्चे सीखते हैं, बच्चे इमोशनली अटैच होते हैं, और बच्चे सोशली भी बहुत कुछ सीखते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन वो जो बाहर से लड़की आई होती है वो चीज़ें ये नहीं समझती है, तो वो अपने हस्बैंड पे ऑब्वियसली प्रेशर डालती है। और फिर यही मैं तो ये कहती हूँ साफ कि भी आप अपने बीवियों को लेके साइड पे हो जाओगे तो उन पे कैसे नजर रखोगे, उन पे कौन नजर रखेगा, उन पे कौन, बहुत बड़ी बात कि उनको कौन देखेगा, उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा। वो पंजाबी वाली गल के एक लात इधर एक लात उधर, मर्द तो बेचारे इधर ही रह जाएगा। और फिर वही आंख हो जाए पहाड़ हो जाए, तो ना तेरे माँ बाप घर आएंगे ना मेरे माँ बाप घर आएंगे, तो फोन तुम लोगों के हाथों में है और ड्रामे चल रहे हैं। फिर जी क्या होगा, वेरी सॉरी टू से जी ये तो डिलीवरी मैन था, तो ये तो स्वीपर था, तो ये डिसेंट है। तो इसी तरह घर खराब हो रहे हैं आजकल। यही चीजें हैं जो घरों को खराब कर रही है। मेरा ख्याल है सेपरेट रहना ज्यादा जो है ना वो नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। मैडम, मैरिड लोगों के ऊपर तो काफी बात कर ली। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं आजकल बड़ा ब्लैकमेलिंग का सीन चलता है। जैसे आपको पता है कॉल सेंटर वगैरह में लड़कियां लड़के नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो अक्सर लड़कियां आजकल ज्यादा होता है कि लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेलिंग कर रही होती हैं। इसको वो आजकल एक वर्ड निकला हुआ है ना, शुगर, हाँ कुछ इस टाइप का। लड़कियां ज्यादातर बड़ी एज के बंदे मतलब वो होते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगियां गुजारी होती हैं, उनको हैंडल करना बड़ा इजी होता है यंग लड़की को। अच्छा, यंग लड़की को फंसाना, हैंडल करना, उसको सबज बाग दिखाना, उसको चाम दिखाना, अच्छा, वो ज्यादा इजी होता है। मतलब लड़कियां सबज बाग दिखाती हैं, इन शॉर्ट बाबों को। अच्छा, सही है। वो इतनी अट्रैक्शन होती है। और मैंने देखा है ये वैसे तो वेरी सॉरी के लो मिडिल क्लास में बड़े बड़े बंदों ने अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं और लड़कियां छोटी छोटी एज की रखी हुई हैं। कॉल सेंटर्स में भी यही चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो मैरिड होते हैं तो वो तो ब्लैकमेल करेंगे ना, फिर ब्लैकमेलिंग पे तो बात आएगी। मैडम, लेकिन लड़की ब्लैकमेलिंग लड़कियां ही ब्लैकमेल करती हैं, लड़कियां ही करती हैं कि तूने आज मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया, मैं तेरे फलाने बच्चे को कॉल करने लगी हूँ, मैं तेरी बीवी को बताने लगी हूँ, मैं ये बताने लगी हूँ, मैं सोशल मीडिया पर डालने लगी हूँ। तो ये तो ट्रेंड अब चल पड़ा हुआ है। मतलब बाबों को बच के रहना चाहिए। हाँ, बाबों को तो बी केयरफुल। हाँ, मतलब चल ही ये रहा है। तो बड़ी उम्र के बंदे हैं, घर में बीवी हैं, बीवियों ने अपने चक्कर चलाए हुए हैं, मर्दों ने अपने चक्कर चलाए हुए हैं। मैडम, एक और चीज कि आजकल देखें आप, कोई भी लड़की जो कॉल सेंटर पे बात शुरू हुई है, कॉल सेंटर की कोई भी लड़की आप देख लें, मतलब नशा करती है, स्टफ देख लें, स्टफ पी रही होंगी, या आइस आजकल बहुत ज़्यादा आम है। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप बेसिकली? मैं यही कहूँगी कि बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, ये सीधी सीधी आपकी मौत है। और आपको पता भी होता है। ऑब्वियसली आप जिस चीज़ पे लग गए हो अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी एग्जाइटी पैनिक दूर करने के लिए, तो ये तो आपकी बढ़ेगी, ख़त्म थोड़ी होगी। तो बस वो फिर धोखे खाती हैं, उनको धोखे होते हैं, ब्लफ्स होते हैं, फेकनेसेस होती हैं, तो फिर वो अपने गम को दूर करने के लिए समझती हैं हम ये खा लेंगे, सोए रहेंगे, उठेंगे, रिफ्रेशमेंट मिलेगी। तो ये भी एक टॉपिक है हमारी सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उनको समझनी चाहिए ये चीज़ें कि भी हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, एक बाउंड्री तक रहें। अगर कोई लड़का आपको रिस्पेक्ट दे रहा है या कोई आपको शुगर डैडी आपको इतनी इज्जत दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? वो आपको क्यों इस नहज पे ले आया है? वो क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत थी पैसों की, आपको ज़रूरत थी गिफ्ट्स की, आपको ज़रूरत थी मेकअप की, आपको ज़रूरत थी कपड़ों की, वो उसने पूरी कर दी जब तक उसको आपकी ज़रूरत थी।
तो उसके बाद आपको धोखा है, धोखे के बाद फिर नशे हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने सोमा सदफ साहिबा के साथ बात की और डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, जिनको हम घरेलू इश्यूज़ भी बोलते हैं, उनके ऊपर सारी राय ली इनकी। इन्होंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी बातें हैं इनकी वो आपको बेहतर लगी होंगी और काफ़ी ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आपने हमें ज़रूर आगाह करना कि आपको इनकी बातें कैसी लगी। अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त दें, कैमरामैन नुमान गौरी के साथ अल्लाह हाफिज़।